लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले, मतलब क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था आपको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने SN2 देखा था। ठीक है, कंडीशन क्या थी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की? कंडीशन ये थी कि आपके पास, मैंने बताया था कि लीविंग ग्रुप होना चाहिए एक। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, आपके पास एक लीविंग ग्रुप हो और लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो और वो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पर हो और यहाँ पर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल हो, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, या अगर विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पर है तब भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो, उसके बाद इस पर आना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, अब तुमसे पूछा है क्या कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है कि बिना विड्रॉइंग ग्रुप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए? बन सकती है, बन सकती, हर चीज बन सकती है बेटा। जो तुम्हें पहले पढ़ाया गया बाद में मना कर दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा एक कंडीशन और लगा दो उसमें तो ये भी पॉसिबल है, एक कंडीशन और लगा दो तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है जिसमें आपका लीविंग, आपका विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, फिर भी क्या होता है, रिएक्शन हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। अब उसका मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, वो बहुत खतरनाक टाइप की रिएक्शन बन जाएगी, जिसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, बेंजाइन बनता है। क्या बनता है? बेंजाइन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अगर मेरे पास यहां पर रिएक्शन है, ये अभी लिखना नहीं, फिर सुनते रहो। तो मैं पहले लिखता हूं, ये था आपका सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखना, राइटिंग लिखने पहले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे? ये वाया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन, वाया एलिमिनेशन एडिशन। ठीक है, वाया एलिमिनेशन एडिशन। अब सर इसको हम बोल देते हैं आपका SNEA। इससे पहले क्या लिखवाया था मैंने? ये लिखवाया था, उसको सही कर ले यार। ए था ना वो, एडिशन एलिमिनेशन। पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ। इससे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो क्या था, SNAE। पहले एडिशन था फिर एलिमिनेशन था, यह रिवर्स है, पहले एलिमिनेशन है फिर एडिशन है। बात समझ में आ रही है? और इसको हम और क्या बोलते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजाइन, बेंजाइन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजाइन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? और इसी को हम क्या बोल देते हैं आपका, साइन सब्स्टिट्यूशन, साइन सब्स्टिट्यूशन। किसी किसी बुक में भी साइन सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक ही चीज है ये सब चीजें। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। ये आपके पास यहां पर क्या था, ये था आपके पास यहां पर सपोज Cl। ठीक है, ये Cl था, यहां पर Cl लगा हुआ है आपके पास। यहां पर ले लिया आपने NaNH2। जब आपने NaNH2 लिया तो ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपने इसके साथ ले रखा है लिक्विड NH3, ये वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, अब लिक्विड NH3 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो इसमें लिक्विड भी आ गया। लिक्विड का रोल देखेंगे हम आगे क्या है। ठीक है ना, तो अगर ये कहानी बनती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ये पूरा मिक्सचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। कितना स्ट्रॉन्ग बेस है? इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो बेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन को छीन लेते हैं। जनरली जो बेस हाइड्रोजन को छीनता है वो छीनता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में से, लेकिन इतना खतरनाक बेस है ये sp2 हाइब्रिडाइज में से भी हाइड्रोजन को छीन लेगा। बात समझ में आ रही है? खैर बात की बातें। अभी देखो मैंने इस कार्बन को यहाँ पर, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, कार्बन 14। ठीक है ना, सारे कार्बन क्या है, कार्बन 12, एक कार्बन क्या है, कार्बन 14। जब भी मैं ऐसे मार्क कर दूंगा मतलब उस कार्बन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी तो मार्क किया मैंने। ये मैंने आपको NGP में बताया था, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, कार्बन 14 है ये। अब देखो जब यहाँ रिएक्शन हुई, जब यहाँ पर रिएक्शन हुई तो देखा ये गया कि NH2 यहां पर आया। ठीक है, एनिलीन बन गया,
लेकिन एक अजीब सी चीज हुई, वो क्या हुआ कि NH2 यहां पर भी आया, ये क्या बना, एनालिन, ये भी बन गया। बात समझ में आ रही है? अगर कार्बन अलग नहीं होते हमें पता ही नहीं चलता कि ये कहानी भी पॉसिबल है कोई। बात समझ में आ रही है? अगर सारे कार्बन सेम होते तो यहां लगे यहां लगे यहां लगे, बात सेम होती। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करा गया और देखा गया एक कार्बन 14 था और सब्स्टिट्यूशन ऐसे हुआ कि कार्बन 14 पे भी आया और कार्बन 12 पे भी आया, तब दिमाग घूमा साइंटिस्ट का कि ये हुआ क्या इसके अंदर, ऐसी कैसी ये अजीबोगरीब इसकी मैकेनिज्म है कि यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जहां पर लिविंग ग्रुप है वहां पर भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और जहां नहीं है वहां पर भी आ रहा है। कुछ तो हुआ होगा इसके अंदर, फिर इसकी स्टडी करी गई। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है बेटा, समझना ध्यान से। देखो होगा क्या, हम इसकी मैकेनिज्म में अगर आए, देखो बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, बहुत खूबसूरत इसकी मैकेनिज्म है। ये आपका यहां पर क्या है, Cl लगा हुआ है, यहां पर क्या होगा, H होगा, नॉर्मल सी बात है, H होगा ना। अब यहां पर ये ब्रेक होगा आपका NH2 माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है ना, जैसे K प्लस OH माइनस होता है। अब ये आएगा लहराता हुआ बलखाता हुआ और H को लेकर निकलेगा, निकल गया H, पक्की बात। तो यहां पर ये हो गया आपका, यहां कहानी क्या बनी आपकी, कहानी बनी कुछ ऐसी, ये Cl था, ठीक है बेटा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, H प्लस निकल गया। कोई डाउट किसी को, कुछ कोई डाउट नहीं ना, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं कार्बन को, फिर 14 कार्बन है ये, सही है, क्लियर हो गया तक बात। अब नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, अनस्टेबल होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, घबरा गया ये कि मुझे क्या हो गया, ये मैं पहले स्टेबल था, मैं क्या हो गया अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, यहां से Cl को निकाल देगा, Cl निकलेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, Cl पे Cl निकलेगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और जब पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलके बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या करा बेटा, बॉन्ड बना लिया, तो यहां पर कहानी बन गई कुछ ये 3 बॉन्ड हो गए, जो तुमने पहली बार देखा होगा इस टाइप से। तो इसी इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं हम, बेंजाइन, क्या बोलते हैं, बेंजाइन। तो ये क्या बना आपका, ये क्या हो गया आपका, बेंजाइन हो गया। यहां तक क्लियर हो गया तक बात, ये क्या बन गया आपका, बेंजाइन। हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, पाई बॉन्ड किसने बनाया, ये पाई बॉन्ड बनाया आपका, ये कार्बन कैसा था बेटा, ये कार्बन भी था आपका sp2 हाइब्रिडाइज, और ये इसमें देखता हूं मैं, ये कार्बन भी कैसा था आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी कैसा था आपका sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बना है किसमें बना है, sp2 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज की ओवरलैपिंग से। और ये बात तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, हमेशा जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्शनल केस है ये। हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। बात समझ में आ रही है? जब मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा था, यहां पर इसका क्या था, इसका sp, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था आपका sp2 था ना, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व थे, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ देखो ये H, ये सिग्मा सिग्मा और एक सिग्मा, ये इसलिए क्या गया था इसका sp2। और जब मैंने इसका देखा था, इससे क्या था sp, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये। तो हाइब्रिडाइजेशन वाले जो होते हैं, कहीं ये समझ में अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। वो यहां बन गया गलती से, इसलिए ये साइंटिस्ट जो थे चौंक गए कि ये मैकेनिज्म हुई कैसी। बात समझ में आ रही है? तो ये हाईली अनस्टेबल है, और जब हाईली अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये ब्रेक होना चाहेगा। अब ब्रेक कैसे होगा आपका, अब ब्रेक ऐसे होगा, यहां पर जो आपका ये था, यहां से निकल गया NH2, अब एक NH2 तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका ये दूसरा NH2 है, ये NH2 हटाओ, यहां पर क्या होगा, ये NH3 है, NH3 क्या करेगा, अटैक करेगा, NH3 क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ऐसे मगर नॉर्मल लैंग्वेज समझो तो NH2 अटैक करेगा, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, NH3 इस पे अटैक कर रहा है, और ये क्या होगा आपका, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो यहां भी अटैक कर सकता है, वो यहां भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहां पर क्या बन गया,
देखो ध्यान से, यहां पर कहानी क्या बनी आपकी, ये इसने यहां पर अगर अटैक करा तो यहां पर अटैक करेगा NH2 माइनस के, समझो माइनस को अटैक करेगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस चार्ज, यहाँ क्या आएगा माइनस चार्ज। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्लियर हो गया तक बात। तो ये आपका यहाँ पर NH2 आ गया, NH2 आ गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। यहाँ क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, क्लियर। अब जो इसमें लिक्विड है हमारे पास, जो लिक्विड जो यहाँ पर तुम्हारा वाटर है ना, ये H2, अब ये H प्लस क्या होगा, ये तो बॉन्ड था यहाँ पर, ये H प्लस यहाँ आ जाएगा वापस, ये H प्लस का एक्सेप्ट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ क्या बन गया आपका कंपाउंड, क्या बन गया आपका, यहाँ पर जगह है दिख रहा है, तो यहाँ क्या बन गया आपका, ये आपका H2O था यहाँ पर, ये H2O था, यहाँ बन गया आपका एनिलीन, ये बन गया आपका एनिलीन NH2, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या करता, इस टाइप से करता, ये भी तो पॉसिबल था, अटैक तो कहीं पॉसिबल था दोनों पे। अगर ये यहां पर आता, यहां क्या आता NH2, समझ रहे हो, यहां पे क्या होता नेगेटिव चार्ज, वाटर से H प्लस को लेता ही है, और यहां पर क्या बन जाता आपका, यहां पर भी क्या बनता एनिलीन बनता। तो डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं था। अगर कार्बन भी सेम होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ ऐसे भी हुआ है, लेकिन कार्बन अलग थे तब हमें पता चला कि जहां पर लिविंग ग्रुप था वहां भी अटैक करा और उसके जस्ट बराबर वाले पे भी अटैक करेगा, दोनों 50-50% बनेंगे। यहाँ पर बात समझ में आ गई, 50% ये वाला बनेगा आपका, ये वाला 50% ये था और 50% आपका ये था। उम्मीद करता हूँ मैकेनिज्म समझ में आ गई है। ये जो मैकेनिज्म जिसको बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं, हमारे कोर्स में कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें इंटरमीडिएट बेंजाइन बने, ये भी एक गलती से आ गई है। खैर ये तो एनसीईआरटी में है भी नहीं, मैंने बताई आपको। क्लियर हो गया तक बात, इंपॉर्टेंट बात थी, क्लियर है, छाप लो उसको फटाफट। ये आपका वाटर नहीं होगा, ये क्या होगा आपका NH3 है, लिक्विड NH3 है, नॉट वाटर, लिक्विड NH3, NH3 लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल जो H लेगा वो कहां से लेगा, इससे लेगा, और दोबारा क्या बन जाएगा आपका NH2 बन जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या कहा, मैंने वाटर बना दिया था, वाटर तो दूसरे रिएक्शन में है। यहाँ पर क्या आपके पास लिक्विड NH3, इसका H लेके दोबारा वो बन गया, और NH2 दोबारा क्या हो गया रिजेनरेट हो गया। क्लियर हो गया तक बात, लिख लो। तो ये बात समझ में आ गई होगी, साइन सब्स्टिट्यूशन था, ये सिंपल से रिएक्शन था, यह आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। लेकिन ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ, इसमें इंटरमीडिएट क्या बना बेंजाइन बना। क्लियर हो गया, यहाँ पर हमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत नहीं थी। इससे पहले जो रिएक्शन थी उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत थी, तो वो आपका SN2 था। तो वो और ये दोनों की मैकेनिज्म में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वहां पर इंटरमीडिएट कार्बो अनाइन बना था जिसे हम क्या बोलते थे मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या आपका बेंजाइन है। क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं रहेगा किसी को इसके अंदर। अब ये इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन और है इसी टाइप की जो कोर्स में भी है। तो देखो नेक्स्ट हम लिखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट कहानी पे आते हैं, उसके अंदर वो है आपका, ये पहली थी आपकी साइन सब्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, ये जो NH2 वाली थी। ऐसी एक नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी जिसको बोला जाता है आपका डाउस प्रोसेस। नाम सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है ये एग्जाम में। देखो हम बात करने वाले हैं किसकी, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, इसकी आपको लैंग्वेज ही पता होनी चाहिए। पहले मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूं फिर समझाऊंगा फिर उसकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए आप, when haloalkane haloarenes, when haloarene is treated with, when haloarenes is treated with NaOH or KOH at high temperature, at high temperature and high pressure, and high pressure सोडियम, सोडियम वाला ले रहा हूं, सोडियम phenoxide is formed, sodium phenoxide is formed which
on acidic hydrolysis, which on acidic hydrolysis, which on acidic hydrolysis give phenol. This reaction is known as, this reaction is known as Dawes process. This reaction is known as Dawes process. ठीक है, बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, सिंपल देख लो। अगर एग्जाम में आएगी तो मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा इसका इंटरमीडिएट क्या है, सिर्फ कंपटीशन में आती है मेंस एडवांस या फिर आपका नीट वगैरह में, तब भले ही पूछ लिया जाए मैकेनिज्म से क्वेश्चन या इसका इंटरमीडिएट से क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आपने हेलोएरीन्स लिया, सपोज क्लोरोबेंजीन ले लिया आपने, इसको आपने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सुन लो ध्यान से, नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर टेम्परेचर, अगर हम कंडीशन एक्सट्रीम कर दें, एक्सट्रीम बोले तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें, प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दें, तब हो जाती है। और वो होती कैसे, वो बेंजाइन मैकेनिज्म से होती है, जो बताया अभी आपको। समझ लो, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टेम्परेचर कितना लिया 625 केल्विन और प्रेशर कितना लिया मैंने 300 atm। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका सोडियम फिनोऑक्साइड, सोडियम सॉल्ट। ये सॉल्ट बन गया, क्या बन गया, सोडियम फिनोऑक्साइड, सोडियम फिनोऑक्साइड विच ऑन एसिडिफिकेशन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इस टाइप से भी लिख दें आप, या फिर आप डाइल्यूट HCl लिख दें। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हो क्या बनता है, एसिड बन जाता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स फिनॉल, एसिडिफिकेशन जब करोगे इसका क्या बन जाएगा, फिनॉल प्लस NaCl। समझ गए बात को? सॉल्ट का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। तो ये बन गया आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस से फिनॉल। तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन थी। कोई तुमसे पूछे फिनॉल बनाने का जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस है क्या, व्हेन हेलोएरीन्स या क्लोरोबेंजीन लिख दो डायरेक्ट, व्हेन क्लोरोबेंजीन is treated with NaOH या KOH at high temperature and pressure, sodium phenoxide या potassium phenoxide is formed which on acidic hydrolysis gives phenol। ये तो याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतना लिख लो, फिर हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या है। देखो यहां से ये समझ में आ गया होगा, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब इसका मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म कभी भी बोर्ड्स में नहीं आएगी इसकी, लेकिन आपको आनी जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर रिएक्शन की मैकेनिज्म साथ साथ समझाता हुआ चलूं। अब ध्यान से देखें, हमारे पास क्या था, हमारे पास यहां पर था क्लोरोबेंजीन, ये था आपका क्लोरोबेंजीन था। यहां पर हमारे पास क्या था, OH था, KOH था। वहां से क्या मिला मुझे, OH। OH क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, OH क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां से क्या होगा, ये निकला, यहां से H को लेकर निकला। ठीक है ना। तो यहां पर क्या बना आपका, कहानी क्या बनी, यहाँ पर कहानी आपकी बनी कुछ इस टाइप से। तो ये नेगेटिव, ये आपका हो गया Cl, ये हो गया क्लियर। और ये बॉन्ड तो यहाँ पर था। अब क्या होगा, वही चीज नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और ये निकल जाएगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन गया, यहाँ पर इंटरमीडिएट यहाँ बन गया क्या, इंटरमीडिएट यहाँ क्या बन गया आपका, बेंजाइन बन गया। क्लियर, ये हो गया बेंजाइन, बेंजाइन हो गया। क्लियर हो गया था बात। और जो रिमेनिंग होंगे OH, रिमेनिंग OH अटैक करेंगे इस पे। दो पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, और दोनों जो सारे कार्बन क्या सेम है तो कंपाउंड तो बनेगा एक ही। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बस। पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, कि पॉसिबिलिटी आपको आना जरूरी है। OH यहां पर आ गया, OH नेगेटिव था तो मतलब यहां पॉजिटिव आया होगा, यहां क्या होगा आपका नेगेटिव। ठीक,
अब सुनो, इसको कहते हैं ये प्रोटॉन चाहिए, ये क्या करेगा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन यहां आ जाएगा, इसका जो H प्लस है वो यहां पर आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इसका जो H प्लस है ये आपका आ गया ONA हो गया। जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये जो Na था, NaOH जो था हमारे पास, Na जो था वो यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ रही है? सिंपल यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन H प्लस इस बार इसमें यहीं से ले लिया, ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। यहां पर आपका H आ गया, बन गया ये क्या बना, पहले सोडियम फिनॉक्साइड, पहले ये तो बनना था बीच में सोडियम फिनॉक्साइड, यहां पर भी सेम कंडीशन सोडियम फिनॉक्साइड, अभी क्या बना, यहां बना। अब क्या होगा आपका, हमने यहां देखा ये यहां पर आपका नेगेटिव आ गया, यहां आ गया OH, तो बीच में ही बन रहा है फिनॉल तो, लेकिन फिर क्या हो रहा है, यहां पर अनस्टेबल है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, क्या बन गया यहां पर, ये कन्वर्ट हो गया आपका, देखो ये हो गया ONA, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, पहले ये तो होता था जब ये NaOH से रिएक्ट करता था क्या बनता था, सोडियम फिनॉक्साइड। अब मैंने मैकेनिज्म से बना के दिखा दिया, ठीक है। अब सोडियम फिनॉक्साइड है, मैं दोनों एक साथ ले रहा हूं, सोडियम फिनॉक्साइड का आप क्या कर दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस, इसमें क्या होता है, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ये आपका H प्लस होगा और ये OH माइनस होगा, HCl ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा, फिर कुछ भी ले लो, हमें H प्लस से मतलब है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस पे भी और उस पे भी, दोनों साइड होगा ना ये। तो यहाँ क्या बन गया आपका, यहाँ अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, फिनॉल, ये आपका हो गया OH, और यहाँ पे एक क्या बनेगा आपका OH, सॉरी एक क्या होगा आपका OH यहाँ पर आएगा। तो जब मैंने कोई कार्बन मार्क नहीं किया, कोई कार्बन अलग है ही नहीं, तो ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, कोई डिफरेंस वाली बात ही नहीं है। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये था कि बनेंगे दो, मतलब बनेंगे आपकी वही मैकेनिज्म होगी, बेंजाइन मैकेनिज्म, लेकिन जब कार्बन सारे सेम है तो कंपाउंड भी सेम ही है। क्लियर हो गया था बात। तो आपके बुक में एनसीईआरटी में न इस मैकेनिज्म का जिक्र है, न ये जिक्र है कि दो, कि उसमें जहां लिविंग ग्रुप है वहां भी अटैक होगा, बराबर में भी अटैक होगा। लेकिन अभी हम आगे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वहां पर ये आपको पता होना बहुत जरूरी था कि इसकी मैकेनिज्म है क्या। क्लियर है तक बात, कोई डाउट तो नहीं है ना, सिंपल सा था, छाप लो इसको। बात समझ में आ गई सारी, सिंपल मैकेनिज्म थी, घर जाकर रिवाइज कर लेना एक बार, और वीडियो तो फिर है ही। अब ध्यान से देखो, इस पर थोड़ा सा हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और अगर हमने इस पर कुछ ग्रुप लगा दिया अगर, तो कहानी क्या बनेगी। अब बहुत ध्यान से देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर इंटरमीडिएट क्या बनना था, वहां पर इंटरमीडिएट क्या बनना था बेटा, कार्बोनाइन बनना था। और वहां पर जो -M वाले ग्रुप थे या -R वाले ग्रुप थे वो उसको क्या कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे। अब यहाँ पर मजे की बात यह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, वो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेगा। दोबारा सुनो मेरी बात, यहाँ पर जो ग्रुप अपना इफेक्ट शो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से टीचरों को भी नहीं पता होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा हम जान लें बेंजाइन के बारे में। ये बेंजाइन था, तो ये बेंजीन था। अगर हम डायरेक्ट बेंजीन की हम बात करते हैं, ये था बेंजीन, इसका क्या था आपका C6H6। अब क्या हो यहां से, अगर मैं इसमें से 1 2 पोजीशन में से हाइड्रोजन निकाल दूं, 2 हाइड्रोजन निकाल दूं, तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। यहां पर ये था, ये बेंजाइन बन गया ये, ठीक है ना, क्या बन गया ये बेंजाइन। तो कोई आपसे पूछे कि बेंजाइन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H4। इसको हम ये भी बोलते हैं 1,2 डाई हाइड्रो बेंजीन, इसका नाम ये भी है 1,2 डाई हाइड्रो बेंजीन, 1,2 डी हाइड्रो, डी कर देना। ठीक है, 1 2 पोजीशन से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, बेंजीन। तो याद रखना फॉर्मूला बेंजाइन का ये होता है। अब सुनो, बेंजाइन का जो ये पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है किसमें, आपका sp2 ओवरलैपिंग से बना हुआ है।
और जब sp2 नॉर्मली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते, बताया मैंने आपको, लेकिन कर लिया ओवरलैप। और जब sp2 हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग होती है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज, ड्यू टू sp2 पाई बॉन्ड delocalization of इलेक्ट्रॉन स्टॉप। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होता। तो बात समझ में आ रही है, बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होता है, वहां रेजोनेंस होता है, +r -r +m पढ़ रखा है हमने, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो +r ग्रुप, जो विड्रॉ करेगा -r ग्रुप या -m ग्रुप। लेकिन जब बेंजाइन बन गया अब डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। जब डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा मतलब रेजोनेंस कंप्लीटली कट ऑफ हो गया। बेंजाइन पर रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, लिख लेना, बेंजाइन पर कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, ना +r होता ना -r होता, ठीक है ना। बेंजाइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। समझ आ गई तक बात। तो बेंजाइन पर आपका अगर आपसे पूछा जाए +r होगा या किसी को पूछा -+r या +m होगा, तो +r और +m ग्रुप क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, नहीं होगा इफेक्ट। पूछा जाए -r या -m होगा, ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, इनका इफेक्ट भी नहीं होगा। तो याद रखना बेंजाइन के ऊपर क्या कहा मैंने नबील, आगे भी तो बोल बेटा, इससे पहले जो बोला था मैंने, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। रेजोनेंस की वजह से ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना रेजोनेंस की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पर जो डोनेटिंग और विड्रॉइंग देखा जाएगा वो किससे देखा जाएगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो बेंजाइन पर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन बेंजाइन। क्लियर हो गया तक बात। बेंजाइन में डीलोकलाइजेशन नहीं होता, शिफ्टिंग होती है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता ना, शिफ्टिंग होती है, बस पार्शियल शिफ्टिंग। तो यहां पर देखो ना रेजोनेंस होगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, प्लस हाइपर या माइनस हाइपर, कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होगा जिसमें आपका डीलोकलाइजेशन हो, ठीक है ना। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट operates on, only inductive effect operates on बेंजाइन। बेंजाइन पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट से आपका +i और -i, अब +i कौन लगाता है, +i क्या होते हैं, जो +i होते हैं वो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, -i कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब बस तुम ये ध्यान रखो, अगर अल्काइल ग्रुप है, अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा, किससे, +i से, हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं, +i से। और ऐसा कोई भी ग्रुप जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से, वो क्या शो करेगा, -i से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जैसे NO2 हो गया, आपका हो गया OCH3, अगर ये रेजोनेंस भी शो करता तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाता, वो लोन पेयर होता है इसके ऊपर, रेजोनेंस तो कैंसिल हो गया। अब क्या देख रहा है मुझे, सिर्फ और सिर्फ उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ये डोनेटिंग नहीं होगा। बच्चे गलती कर देते हैं, फिर सुनो ध्यान से, ये अब बेंजाइन के केस में डोनेटिंग नहीं है, ये विड्रॉइंग है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो विड्रॉइंग है, जिस और अल्काइल है तो वो डोनेटिंग है। बात समझ में आ गई यहां तक, क्लियर है एकदम बात। रेजोनेंस देखना ही नहीं है मुझे, ठीक है। ये रेजोनेंस से डोनेटिंग था, लेकिन रेजोनेंस होगा नहीं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या है, ये विड्रॉइंग। क्लियर हो गई यहां तक बात, ये लिख लो फटाफट, पहले लिख लिया। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसकी हम, जल्दी लिखो, फिर कब लिखोगे। तो देखिए आप, ये तो लिख लिया होगा आपने। अब बेटा बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा, ये लिखा मैंने Cl,
यहां लिखा मैंने CH3, ठीक है। यहां लिखा मैंने आपका NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। क्या बनेगा यहां पर आपका बनेगा, ये तो सबके समझ में आ ही गया होगा। एक क्या बनेगा, यहां पर लगेगा NH2, एक का लगेगा इसके बराबर वाले पे, यहां मत लगा देना, लगेगा यहीं पर ही जब बॉन्ड होगा। एक क्या लगेगा आपका, एक यहां लगेगा। ये बनेगा नहीं बनेगा? देखो अब अगर कार्बन सेम भी है, अगर प्रोडक्ट क्या बनना है, डिफरेंट बनना है ना, ठीक है ना। कार्बन का मतलब ये नहीं है कार्बन सेम है, लेकिन जब दूसरा कोई ग्रुप लगा हुआ है तो क्या बनना है, प्रोडक्ट डिफरेंट बनना है, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैरा मिथाइल एनिलीन, ये आपका हो जाएगा मेटा मिथाइल एनिलीन। ये बात समझ में आई नहीं आई? बनेगा ना ये तो बनेगा। पैरा टोल्यूडाइन बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं मेटाटोल्यूडाइन, मेटाटोल्यूडीन या पैराटोल्यूडीन, कॉमन नेम है इसका, इसी नाम से क्वेश्चन आता है इस पे। क्लियर हो गया तक बात? अब पूछा ये जा रहा है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। अगर ये नहीं होता ग्रुप तो दोनों क्या होते आपके, अगर ये ग्रुप नहीं होता बेटा, अगर ये ग्रुप नहीं होता तो इक्वल अमाउंट में होता, 50-50% होता। लेकिन जब ये ग्रुप है अब फर्क पड़ेगा। अब कैसे फर्क पड़ेगा वो समझो ध्यान से, ऐसे समझना कि तुम समझा सको किसी को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट इसकी मैकेनिज्म पूरी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, बेंजाइन बना रहा हूं। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा ना। अभी देखा था पीछे हमने, इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसका, बेंजाइन। मैं डायरेक्ट इंटरमीडिएट से स्टार्ट करता हूं। इंटरमीडिएट क्या बना है यहां पर इसका, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये तुम्हें मैंने बता रखा है इंटरमीडिएट कैसे बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बना आपका यहां पर, बेंजाइन बना, क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, NH2 माइनस अटैक करेगा। दो पॉसिबिलिटी थी ना। एक पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी, एक पॉसिबिलिटी थी आपकी कि यहां पर क्या लग जाए NH2, ये नेगेटिव चार्ज। नबील समझ में आ रही है बात? एक पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी, एक पॉसिबिलिटी थी NH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। आई समझ में बात? ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन को क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। बेचारे के पास एफिशिएंसी पहले से ही है और इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या हो गया, ज्यादा एफिशिएंसी हो गई, अनस्टेबल हो गए। अब और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या है, पास में है, पास में आना नेगेटिव चार्ज, बेटा नेगेटिव चार्ज क्या है यहां पर, पास में लगा हुआ है। तो जब नेगेटिव चार्ज है पास में लगा हुआ है तो इसको जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, क्या कर देगा, और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या है, दूर है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा देगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये रिलेटिवली स्टेबल। बात समझ में आ रही है ना? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये दूर है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम, पास है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। तो ये इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली लेस स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली मोर स्टेबल। क्लियर? ये क्या होगा आपका, रिलेटिवली मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल से क्या बनना था, मोर स्टेबल से बनना है ये, मोर स्टेबल से क्या बनना है आपका, मोर स्टेबल से बन गया ये। और लेस स्टेबल से क्या बना आपका, लेस स्टेबल से क्या बना आपका, ये बना। बात समझ में आ गई? तो जो मोर स्टेबल से बनेगा वो मेजर होगा, जो लेस स्टेबल से बनेगा वो माइनर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेजर, ये क्या हो गया आपका, माइनर। तो सुन लो ध्यान से मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जहां पर लीविंग ग्रुप होगा उसके बराबर वाला मेजर बनेगा
और जिस पे लीविंग ग्रुप है वो माइनर बनेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, चलो वो भी देखते हैं अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। ये क्लियर हो गया तक बात? तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है कि इसमें आपका मेजर कौन सा था? मेजर था आपका मेटाटोल्यूडाइन। ठीक है, क्लियर हो गया तक बात? बहुत अच्छा कंसेप्ट था ये। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में ये चीज़, कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है तुम लोगों को, कि कुछ सीख जाओ तो अच्छा ही है। रब कर दूंगे? नहीं रब कर दूं? बात समझ में आ गई? तो वो पॉइंट जरूर लिख लेना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है तो जहां पर लीविंग ग्रुप है वो क्या होगा? माइनर होगा, बराबर वाला मेजर होगा। और अगर विड्रॉइंग है तो जहां पर लीविंग ग्रुप है वो मेजर होगा, बराबर वाला माइनर होगा। कैसे होगा बताता हूं आपको मैं भी। अब ध्यान से देखिए आप, देखो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं फिनॉल की। ठीक है, हमने यहां पर लिया फिनॉल, नॉट फिनॉल, हमने यहां पर लिया आपका Cl और यहां क्या ले लिया मैंने? OCH3। बेटा सुनते रहना ध्यान से। यहां पर क्या लिया मैंने आपका? NaOH, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ठीक है, पहला ये था। फॉलोड बाय क्या लिया मैंने? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या बनना था मेरे पास? फिनॉल बनना था। तो दो पॉसिबिलिटी थी। एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि OH यहां आ जाए और OCH3 हो जाए आपका। एक पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी? एक पॉसिबिलिटी थी आपकी OH यहां आ जाए। ठीक है ना? इसका नाम क्या था? इसका था पैरा मिथॉक्सी फिनॉल। ये था आपका मेटा। तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में क्या लगाइए? मेटा पे है ना, मेटा मिथॉक्सी मेटा मिथॉक्सी फिनॉल। क्लियर है? अब इसकी देखें कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा मेजर होगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, यहां मैं बना रहा हूं उसका जो इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनना था यहां पर? इंटरमीडिएट यहां भी बना था क्या? बेंजाइन। समझ रहे हो बेटा? इंटरमीडिएट यहां भी क्या बना था आपका? बेंजाइन बना था। ये बेंजाइन बन गया यहां पर। रिएक्शन देख चुके हैं पहले हम। ये बेंजाइन हो गया। अब देखो दो पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी? पहली पॉसिबिलिटी ये थी आपकी कि यहां पर ये जो है हमारे पास बेंजाइन, OH जब अटैक करे इस पर, OH जब इस पर अटैक करे, OH यहां लग जाए, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाए। ठीक है, क्लियर? और ये क्या लगा हुआ है आपका? OCH3 क्या शो करता है? माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी? दूसरी पॉसिबिलिटी थी आपकी कि आपका OH यहां लग जाए। समझ रहे हो बात को? ये भी क्या करेगा? माइनस आई। ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई क्या विड्रॉ करेगा? विड्रॉ कर भी क्या करेगा? स्टेबलाइज कर देगा। अब जितना पास लगा होगा उतना ज्यादा विड्रॉ करेगा। अब कहां पर नेगेटिव चार्ज पास है? यहां पास है ना, यहां पास है ना, यहां से विड्रॉ करेगा, यहां से जल्दी विड्रॉ करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा। बात समझ में आ रही है? पास लगा हुआ है तो क्या करेगा? ज्यादा विड्रॉ करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। यहां दूर है, कम विड्रॉ करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जितनी पास होता है उतना ज्यादा होता है, जितनी दूर होता है उतना कम होता है। प्लस आई में भी ये देखा था, वो प्लस आई था तो वो पास वाले को और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा था। ये विड्रॉइंग है, पास वाले को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया रिलेटिवली मोर स्टेबल। रिलेटिवली मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो मेजर होता है। मतलब मेजर क्या हो गया यहां पर ये क्या हो गया आपका? ये मेजर हो गया। और यहां पर ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका माइनर। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका
माइनर, ये माइनर था, मतलब ये आपका क्या था, ये माइनर था यहां पर, ये क्या था आपका यहां पर मेजर। आई बात समझ में? समझ में आ रही है बात? क्या कहा मैंने कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये 2 पॉइंट लिख लो, मैं समझाता हूं तुम्हें दिया है लेकिन तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। दिमाग इतना नहीं है कि नहीं समझ पा रहे हो, तुम सबसे भी कह रहा हूं, अगर दिमाग इतना नहीं है कि नहीं समझ पा रहे हो तो याद कर लो ये चीज, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जहां पर लीविंग ग्रुप है वो माइनर बराबर वाला मेजर, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो जहां पर लीविंग ग्रुप है वो मेजर बराबर वाला माइनर, बस खत्म बात। लेकिन समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने समझा दिया तुम्हें। लिख, अपनी लैंग्वेज लिख लें बेटा, तुम लोग भी लिख लो। क्या कहा मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ऐसे लिखना अगर करके, अंग्रेज मत बनना दादा, समझ लो, अंग्रेज मत बनना, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो जहां पर लीविंग ग्रुप है वो वाला माइनर होगा, वो वाला समझ गए ना, कि वहां पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा वो माइनर होगा और उसके एडजेसेंट वाला मेजर होगा, समझ गए, उसके एडजेसेंट वाला मेजर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिवर्स कर दो, बस जहां पर लीविंग ग्रुप लगा है वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेजर होगा, एडजेसेंट वाला माइनर होगा। ये लिख लिया? देखिए आप 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इस पे। राइट इट्स मेजर प्रोडक्ट, क्वेश्चन है आपका, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ये ऑप्शन में भी आ सकता था क्वेश्चन आपका। फर्स्ट, सेकंड है आपका, दोनों का फटाफट मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाओ। जल्दी करो, दोनों ही बना देना, मेजर माइनर लिख देना बस। नबील, कौन सा ग्रुप है ये, डोनेटिंग विड्रॉइंग? अबे गधे, विड्रॉइंग है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो विड्रॉइंग है। दिख नहीं रहा, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या ये विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग वाले क्या करेंगे, जहां पर लीविंग ग्रुप होगा वही क्या होगा, मेजर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर मेजर क्या बना आपका, मेजर बना आपका ये NH2 और ये OCH3, और माइनर बना ये NH2 OCH3। क्लियर हो गया इसका नाम? इसका नाम आपका पैरा एनिसिडाइन, ये मेजर था, ये आपका मेटा एनिसिडाइन, ये माइनर था। इसी नाम से क्वेश्चन आया हुआ नीट में, समझ रहे हो, नीट का क्वेश्चन है ये। अब ये देखो यहां पर, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनेटिंग क्या करता है कि जहां पर लीविंग ग्रुप होता है वो माइनर बनता है। तो यहां पर क्या होगा आपका, सब समझा दिया मैकेनिज्म से, फिर भी ऐसी बातें हो रही हैं यार। तो यहां पर क्या हो गया आपका OH, ये आपका CH3, ये क्या था आपका माइनर, प्लस ये क्या था, ये था आपका मेजर। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना?
तो फिर आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया टॉपिक था ये। इसको सुनने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ नया सीखने को मिला आज। ठीक है ना? और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बेटा, शराफत से सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ठीक है।